हेलो दोस्तों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं इंस्टा पे कि वीडियो के लिए, तो मैं उनसे यही माफ़ी मांगना चाहूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे ट्यूशन पढ़ाना है और जो पेपर आपका है वो मेरा भी पेपर होता है, तो उसमें फिर मैं उस पेपर के लिए पढ़ूँ या इसके लिए टाइम निकालूँ कि मैं आपको समझा सकूँ। सो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। जो चीज़ और बहुत सारे काम होते हैं घर में, फिर यूपीएससी के लिए भी प्रिपरेशन करना होता है एंड सो ऑन। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि मैं कई बार वीडियो बना नहीं पाता हूँ और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू रहे ये, और कंटिन्यू अगर नहीं रह पाता है, अगर मैं पूरा वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ इन चैप्टर्स का, तो आप मेरे से इंस्टा के माध्यम से पूछ सकते हो। कोई भी सवाल हो आपका, कोई भी डाउट हो, तो मैं सिंपल भाषा में कोशिश करूँगा समझाने का, ठीक है। और मैं आशा करूँगा कि आप इस प्रॉब्लम को समझेंगे और कोऑपरेट करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा जो आने वाले 22 को जो हमारा पेपर है, और मेरा भी उसी का ही पेपर है, तो मैंने जो जो समझा इसमें वो मैं आपको समझाऊंगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो पेपर है वो BPC 146 इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी को है, जो 22 को है। इसके हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं, और सबसे पहला टॉपिक इसमें इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन हम देखेंगे नहीं, ठीक है। और इसमें क्या है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम मतलब हमारे पास ये जानकारी होगी कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी आखिर होता क्या है, हम इसको डिफ़ाइन कर सकेंगे। और डिफ़ाइन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी क्या होता है, और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के डिफरेंस क्या है, मतलब बिटवीन डिफरेंस एंड सो ऑन, एंड डिस्क्राइब द मेजर फील्ड ऑफ, और रिसर्च का तरीका एंड मेथड जो है रिसर्च का, वो सब हम जान पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। और ये फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट ब्लॉक है। मैं ये चीज़ एक बार और कहना चाहूँगा कि ये आपको जैसे पता है कि जो पेपर होता है, तो जो 8 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 4 क्वेश्चन मतलब हाफ ब्लॉक से आते हैं और 4 क्वेश्चन हाफ ब्लॉक से आते हैं, कभी आप नोटिस करना इस चीज़ को। तो मेरे हिसाब से अगर वो हाफ ब्लॉक मतलब क्वेश्चन आते हैं, अगर हाफ ब्लॉक आप सही से करके जाओ, तो मेरे हिसाब से आप ऑलमोस्ट मतलब सारा, क्योंकि क्वेश्चन तो 5 ही करने हैं हमको, तो आप 5 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो और आप अच्छे नंबर ला सकते हो, मतलब ठीक है ना। उन 5 क्वेश्चन में से मतलब 8 क्वेश्चन में अगर आप 5 क्वेश्चन अच्छे से, मतलब जैसे आप हाफ ब्लॉक करके जाते हो, तो उस 5 से क्वेश्चन उसी हाफ ब्लॉक में से होते हैं मेरे हिसाब से। बाकी आप देख लेना जो भी है, जैसा भी है, क्योंकि पूरा ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और 2-3 दिन में हम नहीं कर पाते हैं सारे ब्लॉक। तो यहाँ पे मेन मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि जो सबसे पहला है हमारा डेफिनेशन ऑफ क्या है कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। तो डेफिनेशन क्या होता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का, तो अगर मैं सिंपली डिफ़ाइन करूँ इसको, तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या होता है कि एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ठीक है। कहाँ पर, वर्क प्लेस पे एंड जो भी अलग अलग जगह होती हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है। इंडस्ट्री मेनली क्या होता है, कईयों को नहीं पता होगा, तो जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि पिज़्ज़ा इंडस्ट्री है, ठीक है। कोई एक कंपनी नहीं है पर्टिकुलर इसमें, ठीक है ना। इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है और इसमें हम कह सकते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो कर्मचारी या जो लोग, जो एम्प्लॉय हम इंग्लिश में कहे तो काम करते हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी करता है, ठीक है। और अप्लाई करता है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ एंड प्रिंसिपल को अप्लाई करता है, उनके जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मेनली ये है। तो डेफिनेशन अगर बुक के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मेरे हिसाब से ये छोटा सा डेफिनेशन है कि भाई साइंटिफिक स्टडी है जिसमें क्या करते हैं कि हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। और जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, थ्योरीज है, उसको अप्लाई करते हैं सॉल्व करने के लिए इंडिविजुअल के प्रॉब्लम्स को, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कि डिफाइन इंडस्ट्री जो मैंने पहले ही बताया आपको इंडस्ट्री होता क्या है। तो इंडस्ट्री ग्रुप होता है कंपनीज़ का, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि बहुत सारी कंपनी का एक ग्रुप है,
ठीक है, एक कोई कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनियों का ग्रुप है। दैट आर रिलेटेड बेस्ड ऑन देयर प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी। मतलब मेनली क्या है कि अगर मान लो कि यहाँ पे लिखा है कि पिज़्ज़ा की इंडस्ट्री है, ठीक है ना, वो क्या करती है कि एक प्रोडक्ट बनाती है जो पिज़्ज़ा है और सेल करती है मार्केट में पिज़्ज़ा। अब पिज़्ज़ा की इंडस्ट्री, कंपनी तो वैसे बहुत सारी है, लेकिन इंडस्ट्री क्या है, पिज़्ज़ा एक ही है, ठीक है ना, वो सारी इंडस्ट्री है। तो ये ग्रुप होता है, कंपनीज़ का ग्रुप होता है, बहुत सारी कंपनीज़ का ग्रुप होता है, उसको इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर, अगर हम मतलब इस हिसाब से देखें जैसे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक ग्रुप होता है, ठीक है ना। अब बेसिक मेटल प्रोडक्शन, ठीक है ना, केमिकल इंडस्ट्रीज़, इन सब का ग्रुप होता है अलग अलग। कॉमर्स एंड कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, ये सारे अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। तो ये कंपनीज़ का ग्रुप है। जैसे आप बहुत सारी सरकारें मिलके मतलब एक वो बनाती हैं, है कि नहीं है। जैसे अब क्या कहते हैं, बीजेपी है, बीजेपी के साथ बहुत सारे गठबंधन होते हैं, दैन उसके बाद वो एक मतलब अलग कोलिशन गवर्नमेंट, जिसको हम 7th 8th में हम पढ़ते हैं, उस टाइप से। और हम कह सकते हैं, तो उसी तरीके से ये भी होता है कि बहुत सारी कंपनीज़ होती है इसमें, टोबैको, ड्रिंक एंड सो ऑन। तो आपको होप क्लियर हो चुका होगा क्या है। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। व्हाट डू यू साइकोलॉजिस्ट रियली डू इन इंडस्ट्री। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं। अब सवाल तो ये उठता है कि भाई हम तो ये चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल है इंडस्ट्री में, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट मेनली क्या करते हैं, जैसा मैंने बताया कि बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। अब एम्प्लॉय के बिहेवियर, वर्क प्रोसेस एंड जो भी है, प्रोग्राम है एंड सो ऑन है, जो भी है, इन सब के बारे में वो क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं, और इसको इम्प्रूव कैसे करना है, जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना कैसे है, जो उत्पादन है उसको कैसे बढ़ाना है, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है ना, और क्या क्या प्रोग्राम रिकमेंड करने हैं, ठीक है ना, क्या क्या प्रैक्टिसेस रिकमेंड करने की, क्या क्या करना चाहिए हमें, कैसे एम्प्लॉय को खुश रखना चाहिए, कैसे मतलब मैनेज करना चाहिए, एंड इस सब तरीके के बारे में वो डील करते हैं इसमें, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन इसका यही था कि भाई जो इंडस्ट्री में जो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, तो अलग अलग चीज़ें करते हैं, जिसमें वो बिहेवियर की स्टडी करते हैं, प्रॉब्लम कोई आ रहा है तो उसको समस्या मतलब सॉल्व करते हैं, वो जो समस्याएं आ रही है, और अवेयरनेस प्रोग्राम्स है जो अलग अलग प्रोग्राम चलाती है, और प्रैक्टिस जिसमें क्या होता है कि इम्प्रूव किया जाता है एम्प्लॉय के प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इस पर मतलब अपना ध्यान आकर्षित करती है, और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। और इसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ, आप मेरे को अगर मतलब टेलीग्राम पे अगर आप फॉलो करोगे तो मैं नोट्स जो मैंने बना रखा है, सिंपल सा नोट्स है बिल्कुल, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। क्योंकि मैं बुक से उतना नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा मतलब बड़े बड़े डेफिनेशंस हैं एंड सो ऑन, तो दैट्स वाई। अब यहाँ पे देखेंगे कि भाई डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी क्या होता है। तो अभी हमने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का डेफिनेशन देखा, ठीक है ना। एक चीज़ मैं बता दूं, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी दोनों क्या करते हैं, फोकस करते हैं बिहेवियर के ऊपर, एम्प्लॉय के बिहेवियर के ऊपर, कहाँ पर, वर्क प्लेस पर, ठीक है ना। या वर्क प्लेस में जो भी एम्प्लॉय का बिहेवियर है उस पर फोकस करते हैं, और ये क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का अप्लाई करते हैं, रिसर्च मेथड को अप्लाई करते हैं वर्क इन्वायरमेंट को अच्छा करने के लिए, ठीक है ना, जिसमें परफॉर्मेंस आ सकता है, कम्युनिकेशन आ सकता है, प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन आ सकता है, सेफ्टी आ सकता है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, ये इसको फॉलो करते हैं, मतलब ये यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट का यही काम होता है, ठीक है। और भी इसके डेफिनेशन है, ठीक है ना। अब आप जो बुक में लिखे हुए हैं आप अच्छे से अपना से बना के लिख सकते हो। व्हाट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल डेफिनेशन क्या होगा। तो व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल डेफिनेशन क्या है इसका, ये हम देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एनजीओ हो गया, ठीक है ना,
एनजीओ और अदर मतलब जो भी गवर्नमेंट बॉडी है या स्टेट बॉडी है, कोई भी है, उसको जो मतलब बहुत सारे लोगों का समूह है कि नहीं है, या ग्रुप ऑफ पीपल है जो क्या है कि साथ में आते हैं, उनके एक गोल है और उसको अचीव करने के लिए, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। ये तो हमने पहले भी अगर पेपर दिए हैं आपने अगर साइकोलॉजी के, तो उसमें भी ये आया था, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है और एंड ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें तो मे भी आपको याद होनी चाहिए जिसने ये पेपर दिए हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी? तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है? तो मेन जो डिफरेंस है वो इस तरीके से है कि जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है वो फोकस करता है हायरिंग पे, ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे, ठीक है ना, और परफॉर्मेंस, लीगल इशू, इस सब पे मेन फोकस होता है उसका, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी फोकस करता है मोटिवेशन, टीम वर्क एंड लीडरशिप पे। तो ये जो दो डेफिनेशन है क्लियर हो चुका होगा कि क्या डिफरेंस है। डिफरेंस यही है कि भाई जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है वो ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, हायरिंग, परफॉर्मेंस एंड जो भी लीगल इशू है और अलग अलग तरीके के जो इशू जो संबंधित है अलग अलग चीज़ों से, उसे फोकस करता है। और दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी है वो मोटिवेशन, टीम वर्क, लीडरशिप एंड इस सब चीज़ों पे फोकस करता है मेन। उसके बाद व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट? भाई इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि ये क्या करता है कि इसका एम होता है, इसका मकसद क्या है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वर्क कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयज़ टू अचीव ग्रेटर परफॉर्मेंस एंड बूस्ट कंपनी एफिशिएंसी। तो भाई क्या है कि कंपनी का जो मतलब वर्क कंडीशन है और क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना, उसको बेहतर बनाना। जो एम्प्लॉयज़ का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या वर्किंग कंडीशन है या इन्वायरमेंट है जो भी है, उन सब चीज़ों के एम्प्लॉयज़ के उन सब चीज़ों को इतना अच्छा बना देना जिससे क्या हो कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो और बूस्ट हो, कंपनी का जो है ना, कंपनी फ़ायदे में चले, ठीक है ना। ये मेन काम होता है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का, ठीक है। अब मेजर फील्ड्स होते हैं इसमें, अलग अलग तरीके के फील्ड होते हैं, ठीक है ना। तो ये हम डिस्कस करते हैं इसके बाद वाले में।